वीडियो देख रहे हैं, ये बिल्कुल पुलिस की बिल्कुल मौजूदगी जाहिर में तौर पर जिस तरीके पुलिस से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, तस्वीरें जाहिर तौर पर चर्चा का विषय हैं कि जो प्रशंसक आपको इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं शोहरत की, उन्हीं के साथ आप इस तरीके की हरकत करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं अपने दर्शकों से करवा दूं। हमारे साथ रामकेश जीवनपुरवाला जी जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत आपका सबसे पहले तो इंडिया न्यूज हरियाणा पर। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रामकेश जी, जिस तरीके से पूरी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है और जिस तरीके से लगातार गाने जो है बैन किए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है, इस एक्शन को आप कितना सही और कितना गलत मानते हैं? पहला रिएक्शन मैं आपका इस पर चाहूंगा। ऐसा है, सरकार ने एक्शन लिया है तो बहुत अच्छी बात है, सबने स्वागत भी किया और सारे कलाकार इसका स्वागत करते हैं कि भाई जो इस तरह के गीत अगर बैन कर दिए जाए या फिर गन कल्चर बैन कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसका तो सब स्वागत करते हैं, हम भी स्वागत करते हैं और सारे सभी कलाकार करते हैं जी। रामकेश जी, लेकिन मैं एक सिंगर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो मैं स्टोरी बताऊंगा उससे आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। अगर आप बाद में कहेंगे मैं नाम भी ले दूंगा। कि जिस सिंगर के गाने बैन किए जाते हैं वो बार बार कहता है कि सबसे ज़्यादा मेरे गाने बैन किए जा रहे हैं, मुझे टारगेट किया जा रहा है। वो सिंगर अपने प्रशंसकों के साथ बदसलूकी करता है, उन प्रशंसकों के साथ बदसलूकी करता है जिनकी बदौलत वो इस शोहरत को हासिल कर पाया है। क्या आपको लगता है ऐसा कि जिस तरीके के कृत्य किए जा रहे हैं ये सही है? क्या इस तरीके से आप एक पब्लिक डोमेन में है, इस तरीके का व्यवहार कितना सही? नहीं, ये व्यवहार तो अच्छा नहीं है, पर वो उसके पीछे क्या कारण था उसका तो नहीं पता ना हमें कि अब तक उसका क्या था, क्या सिस्टम था। इस बात के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। ऐसे तो अच्छी तो बातें हैं नहीं ये पब्लिकली ऐसी, पर उसके पीछे कोई कारण भी हो सकता है, क्या पता उनका क्या, कौन था वो, कैसे थे, मैं इसके बारे में क्या ही कहूँ। रामकेश जी, दूसरी ओर एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आज के समय में जिस तरीके से गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गाने बहुत ज़्यादा बनते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी जो गन्स हैं वो दिखाई जाती हैं, तो ऐसे में क्या आज के समय में बिना गन्स के गाना बन पाना नामुमकिन सा हो गया है? वो नामुमकिन क्यों गया? आज हरियाणा का जो सबसे बड़ा गाना है, पूरे भारत का जो सबसे बड़ा गाना है, जिसको भारत में सबसे ज्यादा देखा गया है, वो हरियाणा का ही गाना है और वो गाना बिल्कुल फोक गाना है, 52 गज का दम जी। ऐसा ऐसा नहीं है, ये लोग सुनते हैं, ये बनाने वालों की भी कमी है और सुनने वालों की सबसे ज्यादा कमी मानता हूं मैं। इस तरह की चीजों को बढ़ावा दे, मैं गाता हूँ, जो मैं बहुत अच्छे अच्छे गीत गाता हूँ, मेरे गीतों को तो बिल्कुल देख नहीं रहे लोग। ये लोग ही पता नहीं कैसे हो गए हैं, ये इन चीजों को बढ़ावा देते क्यों है? पब्लिक का भी कहीं न कहीं वो है, कहीं कहीं कलाकारों का भी है, दोनों का हाथ है। रामकेश जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया पब्लिक का भी और जो कलाकार हैं उन दोनों की गलतियां ऐसे में, लेकिन ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो जनरेशन गैप एक आया है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम है कि जो आज की जनरेशन है वो जो एक हाईफाई सोसाइटी है, एक ऐसी लाइफस्टाइल जो शायद केवल कल्पना ही की जा सकती है, उसको जीने में विश्वास रखती है, तो ऐसे में उस तरीके के गानों को सुनना भी पसंद करती है और उस तरीके की जो पिक्चराइजेशन होती है गाने की उसको देखना पसंद करती है। देखो क्या है, आप कैसी, जैसे बच्चे हैं आप उनको कैसी शिक्षा देंगे? पता है क्या, हम स्कूलों में पढ़ते थे नैतिक शिक्षा की बातें और बहुत सारी चीजें, उनका बड़ा असर पड़ता था जीवन में। अब कहीं ना कहीं संस्कारों में तो कमी आ ही रही है, या तो हम देख ही रहे हैं। संस्कारों वाली चीजें नहीं देखेंगे, संस्कारों वाले घर पे अगर संस्कारों का माहौल नहीं होगा, जहाँ पर होगा उस तरह वहां पर ये थोड़ा कम मिलेगा इस तरह की चीजें, या फिर वो एक दूसरे की अदब इज्जत करना वही समझेगा ना, जो मतलब जिसके घर में ज्यादा मतलब इस तरह का माहौल होगा। संस्कारों की कमी होगी और संस्कारों को बढ़ावा देने के लिए अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी बातें, अच्छे महापुरुषों के इतिहास और ये चीजें जब सुनाई जाएंगी तो उनका बहुत असर होता है। लेकिन उनको सुनकर आज नहीं, लोग मन ने इतने गाने बना लिए, मैं महापुरुषों के बारे में भी लिखता हूँ, नहीं सुनते, कम सुनते हैं जी। तो ये कहीं ना कहीं जी, अगर ये कदम उठाया, इसका सब स्वागत करते हैं, सब ने स्वागत किया, लेकिन सारी रांद काट देनी चाहिए। ऐसा नहीं था, अभी एक मासूम को मौका दे दिया इन्होंने जी ये बात कहने का, क्योंकि मासूम के गाने क्यों आप शुरुआत में डिलीट करें? आपने कम से कम 100 गाने एकदम से डिलीट करने चाहिए थे सरकार ने, किसी को मौका ही नहीं मिलता बोलने का। अब एक आध दो कई आदमी सारे कुछ गलत काम कर रहे हैं, अब सजा एक को एक दिन मिलती है तो फिर वो तो भड़केगा ना कि भाई इसको क्यों नहीं मिलती। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं गलती रही है, इसको अच्छे से बिल्कुल। लेकिन रामकेश, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि जो आपके गाने हैं, जब इस चर्चा की तैयारी हम लोग कर रहे थे तो उससे पहले मैंने कुछ गाने आपके सुने हैं पहले, और उसके बाद ही मैंने कुछ और आपके गाने सुने। एक बड़ा चर्चित गाना मैंने आपका देखा था, उसमें वो था कि पहले आला पानी,
उस पर मैंने देखा लोगों के काफी सारे कमेंट्स थे, उसमें लोगों ने इसमें पॉजिटिव कमेंट भी इस बात का जिक्र किया था कि हाँ, कि ऐसे गाने समाज में बनने चाहिए कि जिससे से लोग हरियाणवी म्यूजिक से जुड़े भी रहें और कोई उसका बैड इंपैक्ट भी ना जाए। ऐसे में अगर कुछ 2-4 लाइनें आप गुनगुना दें हमारे दर्शकों के लिए उस गाने की। मैं तो देखो इस माहौल को देखते हुए पहले मैं इसी तरह के गीत गाता हूँ। मेरा एक गीत है कि मैं अपने हरियाणे ने ईसा देखना चाहूं रे, नफरत हो जा खत्म चौगर्द में प्यार देखना चाहूं रे, अपने हरियाणे ने ईसा देखना चाहूं रे। प्यार ही प्यार हो, अच्छे लोग अच्छी बातें करें, अच्छे सुने, क्योंकि माहौल पॉजिटिव होगा, माहौल अच्छी बातें जहाँ पर होंगी, एक ऐसा वातावरण होगा, सुंदर सुंदर बातें कही जाती हो, अच्छे अच्छे संस्कारों की बातें होती है, तो वहां पे तो माहौल अच्छा बनेगा ही ना। फिर सरकारों की भी बहुत ज्यादा गलती है। अब जैसे कोई संस्कारों की बात करने वाला कोई गायक है, कोई आदमी है, उसको प्रोत्साहित इतना क्यों नहीं करते कि दूसरे आदमी भी उसको देख करके सोचे कि हम भी ऐसा करें तो हमारे को भी प्रोत्साहन मिले। अब उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। अब जो इस तरह के गंद काम कर रहे हैं, सरकार उन्हीं को प्रमोट कर रही है, तो फिर कहां से फिर तो रोष फैलेगा। चलिए बिल्कुल। अब ऐसे कुछ कलाकार हैं जो बिल्कुल इस गंद से और इस गंद से अलावा कुछ गाते ही नहीं, और वही सरकार में सबसे बड़े कलाकार मानती सरकार उनको। अब ये तो ऐसा होगा तो फिर रोष तो आएगा। ये आज किसी ने कहा है, कल अगर मेरे को कहीं गुस्सा चलेगा तो मैं ऐसी कुछ बातें कह दूंगा, ये आड़ा घसड़ते फिरेंगे सारे जी। ऐसे तो फिर गलत होता है, ये कहीं ना कहीं सोचने विचारने की है। जिस तरीके से पूरी परिस्थितियां बनी हुई हैं, इन परिस्थितियों को जाहिर तौर पर आप भी देख रहे हैं, जिस तरीके से हम इस विषय पर चर्चा भी कर रहे हैं, ऐसे में जो युवा हमें देख रहे हैं, उन युवाओं को कोई मैसेज अगर आप देना चाहें हमारे मंच के माध्यम से। मेरे मैसेज ने सुना कौन है भाई साहब? अरे बहुत तो रहे हैं, सुनते तो कि कलाकारों को, ये जो युवा है ना, ये युवा हमारे को सुनने का मौका कहाँ दे रहे हैं? ये ऐसे ऐसी गत फैला दिया है चारों तरफ से, हमारी तरफ तो आने ही नहीं देते, हमारे को तो ये मानते हैं फुद्दू है सारे, ये क्या कर रहे हैं जी। चलिए रामकेश, हम भी यही कामना करेंगे जिस तरीके से आपके साथ ये सार्थक चर्चा हुई है कि जितने लोग इस वीडियो को देखें, जितने लोगों तक आपके गाने पहुंचे, वो लोग इन्फ्लुएंस हो अच्छाई से, ना कि बुराई से, जिसको लेकर हम ये बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रामकेश जीवनपुरवाला जी, आपका कीमती वक्त जो है इंडिया न्यूज़ हरियाणा को देने के लिए। और गुलशन हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे एक बार फिर से। गुलशन, जिस तरीके से पहले भी हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पर मासूम शर्मा के उस कथित मारपीट के वीडियो को लेकर या कथित उस अभद्र वीडियो को लेकर, ऐसे में क्या कोई जानकारी मिल पाई थी आपको गुलशन की आखिर क्या ऐसी वजह रही कि अपने प्रशंसक के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार करते मासूम वर्मा नजर आए? देखिए, हालांकि इस मामले में अगर कोई शिकायत गुरुग्राम पुलिस के पास आएगी तो गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले की जरूर जांच करेगी जी। लेकिन अभी केवल ये जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, एक एक कर कई वीडियो अब सामने आ रहे हैं। जैसा पहले वीडियो भी इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने दिखाया था कि मंच के माध्यम से उन गानों को मासूम शर्मा गा रहे हैं जिन गानों पर हरियाणा सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है, और एक चैलेंज भी देते हुए नजर आ रहे हैं हरियाणा सरकार को कि यदि मेरे फैंस, यदि मेरे प्रशंसक जो हैं वो अगर मुझसे कहेंगे कि ये वाले गाने उन्हें गाने हैं, तो वो फिर स्टेज शो के दौरान उन गानों को जरूर गाएंगे। वो पहले भी ये बात कह चुके हैं और वो उन्होंने करके भी दिखाया है। जब हुड्डा जिमखाना क्लब सेक्टर 29 में उनका लाइव कंसर्ट चल रहा था तो फैंस ने कहा कि खटोला 2 का गाना हमें एक बार गा के सुनाइए। तो जैसे ही मासूम शर्मा ने पहली उसकी लाइन, पहला जो मुखड़ा है वो गाना शुरू किया, तो एसीपी जो मौजूद वहां पर थे मंच पर, तो उन्होंने उनका माइक भी छीना। यानी एक चैलेंज भी है हरियाणा सरकार को कि मैं उन गानों को जरूर गाऊंगा जिन गानों पर आप प्रतिबंध लगा रहे हैं। दूसरी तरफ फैंस के साथ जिस तरह से उन्होंने बदतमीजी की, अपशब्द बोले, अपशब्द का इस्तेमाल किया, उनकी गिरफ्तारी पकड़ी, ये वीडियो भी अब सामने आया है। अब एक के बाद एक जब वीडियो सामने आएंगे, अब पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ संज्ञान लेती है, क्या इस तरह से कोई भी सिंगर किसी भी प्रशंसक के साथ क्या उनकी गिरफ्तारी पकड़ सकता है या उन्हें गाली गलौज कर सकता है, ये आमतौर पर क्या इस तरह की बातें देखने को मिलती है, ये एक बड़ा सवाल है। गुलशन, जाहिर तौर पर कार्रवाई क्या की जाती है? कोई शिकायत आती है तो उसके बाद आगे क्या कुछ कार्रवाई? जी बिल्कुल, क्या कुछ कार्रवाई की जाती है गुलशन, वो अपने आप में एक देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच गुलशन, जिस तरीके से आप जाहिर तौर पर ग्राउंड पर रहते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, अगर हरियाणा के परिवारों को लेकर बात की जाए तो हरियाणा के परिवार जो है वो किस तरीके से गन कल्चर के गानों को लेकर रिएक्ट करते नजर आ रहे हैं? क्या वो ये कह रहे हैं कि नहीं,
ऐसे गानों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परिवार का फर्क है, या उनका मानना है, यानी कि हरियाणा के परिवारों का ये मानना है कि ऐसे गाने बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हैं? देखिए, अगर हरियाणा के बड़े बुजुर्गों की बात करें, चौपालों की बात करें, तो वहां पर जरूर इस तरह के गानों पर काफी विरोध जताया जाता है कि इस तरह के गाने नहीं गाने चाहिए, जिससे कि समाज में गलत संदेश जाता है। लेकिन आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो जरूर इस तरह के गानों को पसंद करती है। जब हम देखते हैं कि युवा कोई भी अगर गाड़ी में जा रहा है और जब रात में जब वो ड्रिंक करता है तो इस तरह के गाने जो वो बजाता हुआ नजर आता है, गाड़ी को खोलते हुए नजर आते हैं, सनरूफ को खोलते हुए नजर आते हैं, तो वो इन्फ्लुएंस इस तरह के गानों से जरूर होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब सरकार द्वारा कोई भी स्टेप लिया जाता है, यदि उन्हें लगता है कि इस तरह के गाने समाज में गलत संदेश देते हैं और आने वाले समय में उन युवाओं के लिए भी एक गलत मैसेज जाता है, और गन कल्चर जो खत्म किया है अब हरियाणा सरकार ने कि गन कल्चर के गाने नहीं बजने देंगे, चाहे वो डीजे पर हो, चाहे वो फिर किसी भी स्टेज शो पर हो, जो हम देखते हैं कि जितने भी सिंगर हैं वो गाते हैं जिन्होंने इस तरह के गाने बनाए हैं। अब उनको लेकर के प्रतिबंध जरूर है, लेकिन प्रतिबंध के बावजूद भी यदि वो गाने गाते हैं तो इस पर भी सरकार को कोई ना कोई कड़ा एक्शन जरूर लेना चाहिए, जिससे कि आगे आने वाले समय में उन सिंगरों पर कुछ लगाम लग सके जिन्होंने इस तरह के गाने बनाए हैं और गाने प्रतिबंध करने के बावजूद भी वो स्टेज शो पर इस तरह के गाने गाते हैं। तो ये पहली शुरुआत है। जिस तरह लेजर वैली ग्राउंड गुड़गांव में सरकार के प्रतिबंध के बावजूद भी गाना गाया गया, वो एक अलग चीज है। लेकिन दूसरी चीज जो गिरवान पकड़ी गई, अपशब्द बोले गए और तमाम तरह के जो वहां पर और भी फैंस नजर आ रहे थे उनके सामने इस तरह की बिल्कुल गुलशन, जिस तरीके से पूरी कार्रवाई की गई है, अब देखना यहाँ पर ये होगा कि आगे किस तरीके से पूरी कार्रवाइयां जारी रहती हैं और जिस तरीके से गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गाने हैं, इन गानों पर पूर्णतः पाबंदियां किस तरह से लगती नजर आती हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया गुलशन आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम अहम जानकारियों के लिए। और दूसरी ओर हरियाणा में लगातार गन कल्चर